AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली असॉल्ट राइफल की कहानी। दुनिया में कई तरह के फायर आर्म्स बनाए गए, लेकिन कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं रहते, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। AK-47 एक ऐसी ही असॉल्ट राइफल है जिसे मॉडर्न वारफेयर के सबसे प्रभावशाली हथियारों में गिना जाता है। AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली असॉल्ट राइफल मानी जाती है। ये आज भी कई देशों की आर्मीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इरेगुलर आर्म्ड ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसका कारण इसकी रिलायबिलिटी, सिंपल डिज़ाइन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन है। इस वीडियो में हम AK-47 का इतिहास, इसका डिज़ाइन और इसका ग्लोबल यूज़ फैक्चुअल तरीके से समझेंगे। AK-47 की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है। उस समय जर्मन आर्मी ने एक नया वेपन इस्तेमाल किया था, STG-44। STG-44 को पहली सक्सेसफुल असॉल्ट राइफल माना जाता है। ये वेपन ट्रेडिशनल राइफल्स और सब मशीन गन्स के बीच का कॉम्बिनेशन था, जिससे सोल्जर्स को क्लोज रेंज कॉम्बैट में एडवांटेज मिलता था। सोवियत यूनियन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भी एक रिलायबल ऑटोमेटिक वेपन की ज़रूरत है। 1941 में सोवियत आर्मी में एक सोल्जर थे, मिखाइल क्लाशनिकोव। वह प्रोफेशन से इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक टैंक मैकेनिक थे। वर्ल्ड वार के दौरान वह घायल हो गए और हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहीं उन्होंने कई सोल्जर्स को अपने वेपन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते सुना। इन कंप्लेंट्स ने उन्हें आइडिया दिया कि एक सिंपल और रिलायबल असॉल्ट राइफल डिज़ाइन की जानी चाहिए। यहीं से क्लैशनिकोव ने वेपन डिज़ाइन पर काम शुरू किया। 1947 में क्लैशनिकोव ने एक ऑटोमेटिक वेपन डिज़ाइन किया। इसका नाम रखा गया एप्टोमैट क्लैशनिकोवा 1947। इसी को शॉर्ट टर्म में AK-47 कहा गया। इस वेपन का डिज़ाइन सिंपल रखा गया था ताकि इसे जल्दी बनाया जा सके और बैटलफील्ड कंडीशंस में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। टेस्ट के दौरान AK-47 ने रिलायबिलिटी में बाकी डिज़ाइंस को पीछे छोड़ दिया। 1949 में सोवियत आर्मी ने इसे ऑफिशियल सर्विस असॉल्ट राइफल के रूप में अपनाया। AK-47 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रिलायबिलिटी है। ये वेपन डस्ट, मड, वाटर और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी काम कर सकता है। कम्प्लेक्स राइफल्स में कई छोटे पार्ट होते हैं, जिससे मेल फंक्शन का खतरा बढ़ जाता है। AK-47 का इंटरनल मैकेनिज्म कंपैरेटिवली सिंपल है, जिससे जाम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी कारण इसे हार्श कंडीशंस के लिए सूटेबल वेपन माना जाता है। AK-47 गैस ऑपरेटेड सिस्टम पर काम करती है। फायरिंग के समय बैरल से निकलने वाली गैस पिस्टन को पुश करती है, जिससे बोल्ट साइकिल होता है और अगली कार्ट्रिज चैम्बर में आ जाती है। यह सिस्टम पावरफुल भी है और सिंपल भी। सिंपल मैकेनिज्म का मतलब है कम मेंटेनेंस, कम फेलियर और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी। AK-47 में 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है। ये राउंड मीडियम रेंज कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी स्टॉपिंग पावर ज़्यादा होती है और ये ऑब्स्टेकल्स के पीछे छुपे टारगेट्स पर भी असर डाल सकता है। इसी कारण इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट के लिए इफेक्टिव कार्ट्रिज माना गया। कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन ने AK-47 को अपने एलाइज को सप्लाई करना शुरू किया। ईस्टर्न यूरोप, चाइना, वियतनाम, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कई देशों को लाइसेंस दिया गया और कई देशों ने लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी। सिंपल डिज़ाइन होने की वजह से इसे कॉपी करना आसान था, इसलिए AK-47 जल्दी ही दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। समय के साथ AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड असॉल्ट राइफल बन गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार AK-47 फैमिली के 100 मिलियन से ज़्यादा वेपन्स बनाए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी भी दूसरे फायरआर्म के लिए रेयर है। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ राइफल्स दोस्तों। मोज़ाम्बिक के नेशनल फ्लैग पर AK-47 का सिंबल दिखाई देता है, जो इस वेपन के हिस्टोरिकल इम्पैक्ट को दिखाता है।
AK-47 का इस्तेमाल सिर्फ रेगुलर आर्मीज तक सीमित नहीं रहा। कई रिबेल फोर्सेस, इंसर्जेंट ग्रुप्स और इर्रेगुलर फाइटर्स ने भी इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। इसका मुख्य कारण था लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी और सिंपल ऑपरेशन। जहां ट्रेनिंग लिमिटेड होती है या मेंटेनेंस फैसिलिटीज कम होती हैं, वहां AK-47 बेस्ट ऑप्शन साबित होती है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, अफ्रीका और साउथ एशिया के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में AK-47 सबसे कॉमन असॉल्ट राइफल रही है। कई सिविल वॉर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डिफरेंट आर्म्ड ग्रुप्स द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। कोल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन के टूटने पर बड़ी मात्रा में AK-47 ग्लोबल मार्केट में फैल गई और कई वेपन्स ब्लैक मार्केट तक पहुंच गए। इसी वजह से यह राइफल आज भी दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में दिखाई देती है। AK-47 के कई वर्जन बनाए गए, AKM, AK-74, AK-12 एंड टाइप 56 और कई लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड कॉपीज। हर वर्जन में कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन बेसिक डिज़ाइन वही रखा गया जो क्लैशनिकोव ने बनाया था। AK-47 की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है रिलायबिलिटी ओवर प्रेसिशन। कुछ मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, लेकिन AK-47 ज़्यादा ड्यूरेबल है। बैटलफील्ड कंडीशंस में ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी बहुत बार एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। इसी कारण AK-47 आज भी कई आर्मीज में सर्विस में है। मिखाइल क्लाशनिकोव ने बाद में कहा था कि उन्होंने ये वेपन अपने देश की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन कोल्ड वार के दौरान इसका यूज़ पूरी दुनिया में फैल गया। 2013 में क्लाशनिकोव की मृत्यु हुई, लेकिन उनका डिज़ाइन आज भी इस्तेमाल हो रहा है। आज कई मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स अवेलेबल हैं, जैसे M4, स्कैर, टेवोर और सिग की राइफल्स, लेकिन फिर भी AK-47 अभी भी सबसे वाइडली यूज्ड असॉल्ट राइफल है। इसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एक्सट्रीम रिलायबिलिटी है। सिंपल डिज़ाइन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब गुणों ने मिलकर AK-47 को इतिहास की सबसे इन्फ्लुएंशियल असॉल्ट राइफल बना दिया। द ग्रेटेस्ट असॉल्ट राइफल एवर, AK-47।